हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पेपर 1 का इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक में ऑलरेडी हम वेरियस टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर जो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप जो भी इंडियन लॉजिक से क्वेश्चंस आते हैं आप उन क्वेश्चंस को गलत ना करें। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उपमान के बारे में, अर्थापत्ति के बारे में, अनुपलब्धि के बारे में और शब्द के बारे में। प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान, टाइप्स ऑफ अनुमान, इंडियन फालसीज, हेत्वाभास, ये सारी चीजें ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हर एक चीज को मैंने वहां पे डिटेल में बताया है। तो उन वीडियोस को जरूर देखिए। और ये जो बाकी के जो आपके प्रमाण हैं ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ये जो बाकी के प्रमाण आपके बचे हुए हैं आज हम इनको इस वाली वीडियो में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले बात हम करते हैं उपमान की। तो उपमान को इंग्लिश में कंपैरिजन बोला जाता है। तो अगर जो आप इसकी हिंदी टर्मिनोलॉजी को समझें, उपमान यानी कि तुलना करना, है ना, कि ऐसी नॉलेज जिसको आप कंपैरिजन के थ्रू या एनालॉजीज के थ्रू गेन करते हैं, वो नॉलेज या वो प्रमाण आपका उपमान के अंदर आता है। ठीक है, तो उपमान क्या है? लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन सिमिलैरिटीज, यानी ऐसी लर्निंग जिसको हम ऑब्जर्व करके, और ऑब्जर्वेशन भी कैसा होता है? सिमिलैरिटीज, यानी जो एक जैसी चीजें होती हैं उनके बीच में हम तुलना करके जब सीखते हैं तो वो क्या होता है? हमारा उपमान होता है। अब उपमान में आपको 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले कि कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और आपका एट्रीब्यूट, ये 3 चीजें पाई जाएंगी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एट्रीब्यूट। तो जो आपका सब्जेक्ट होगा आपका उपमान, यानी किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आपका होगा उसको बोला जाएगा उपमान, और जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको बोला जाएगा उपमानम, और जो आपका एट्रीब्यूट होगा उसको बोला जाएगा सामान्य। जैसे एक एग्जांपल मैं लेती हूं कि अमन का चेहरा या अमन का मुख चांद जैसा है ना, अमन का मुख चांद जैसा है। तो ये क्या है? ये एक सेंटेंस ले लिया। अब इस सेंटेंस में आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें उपमान क्या है, उपमानम क्या है और सामान्य क्या है? तो जो आपका सब्जेक्ट है उपमान, यानी कि जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना, वो क्या है? आपका उपमान होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? अमन इज अ सब्जेक्ट। और जो चांद, उपमानम किसकी कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या है? मुख, यानी कि आप फेस का कंपैरिजन, अमन के फेस का कंपैरिजन चांद के साथ कर रहे हैं। तो अमन क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और जो अमन का फेस है वो क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। और एट्रीब्यूट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जिसके बेसिस पे हम कंपैरिजन करते हैं वो क्या होता है? हमारा एट्रीब्यूट होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो यहाँ पे क्या है? चांद, यानी मून क्या है? यहाँ पे आपका एट्रीब्यूट है। तो इस तरीके से हम उपमान के थ्रू कंपैरिजन करते हुए एनालॉजीज, आपने वेस्टर्न लॉजिक में पढ़ा होगा, हम एनालॉजीज पढ़ते हैं ना, सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो उसी तरीके से इंडियन लॉजिक में भी उपमान है। उपमान में भी हम सिमिलैरिटीज को ऑब्जर्वेशन करते हुए जब किसी नॉलेज को गेन करते हैं तो वो हमारा उपमान के अंदर आता है। देन हम बात करते हैं अर्थापत्ति। अर्थापत्ति को इंग्लिश में इम्प्लीकेशन कहते हैं, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उपमान से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं जितने क्वेश्चंस आपके अर्थापत्ति से आते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो हर बार अर्थापत्ति से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अर्थापत्ति क्या है? पहले इसकी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। अनपरसीव्ड फैक्ट in order to reconcile two apparently inconsistent perceived fact। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। आपको मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाती हूँ। जैसे अर्थापत्ति को अगर जो हम बाइफरकेट करें तो क्या निकल के आता है? अर्थापत्ति यानी कि अर्थ निकालना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जो मैंने कहा कि
सोनम कोई लड़की है जो कि दिन में नहीं पढ़ती है, ठीक है, सोनम दिन में नहीं पढ़ती है लेकिन वो एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे लाती है ना, वो क्लास में फर्स्ट आती है। तो अगर जो सपोज कि मैं ये देख रही हूँ कि सोनम दिन में नहीं पढ़ती है और दिन में नहीं पढ़ती है और वो एग्जाम में पास हो जाती है अच्छे मार्क्स से, तो इसका अर्थ मैं क्या निकालूंगी कि इसका मतलब ये है कि सोनम रात में पढ़ती है, ठीक है। तो इस तरीके के जो इम्प्लीकेशंस होते हैं वो अर्थापत्ति के अंदर आते हैं। जैसे अगर जो मैंने कहा कि देवदत्त फैट है ना, देवदत्त इज फैट, देवदत्त फैट है और वो दिन में खाना नहीं खाता है, तो इस अगर देवदत्त फैट है और वो दिन में खाना नहीं खाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं देवदत्त रात में खाना खाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके अर्थापत्ति के अंदर आते हैं, जहां अर्थ में आपत्ति हो, है ना, जहां पे आप इम्प्लीकेशंस करें, जहां पे आप जो भी आपकी नॉलेज है या अंडरस्टैंडिंग है, जब आप उसको इम्प्लीकेट करते हैं वहां पे क्या आता है, अर्थापत्ति आती है। इसीलिए क्या बोला गया, अनपर्सीव्ड फैक्ट, ऐसे फैक्ट जिनको आपने परसीव नहीं किया है लेकिन आप उसको रिकंसाइल कर लेते हैं, है ना, जो भी इनकंसिस्टिंग परसीव्ड फैक्ट्स होते हैं, तो वो क्या होता है आपका अर्थापत्ति के अंदर आता है। आपको एग्जाम्पल देवदत्त वाला याद रखना है, और दूसरा जो मैंने आपको बता दिया कि अगर जो सपोज कि कोई स्टूडेंट है जो आपके घर में भी देखा होगा, आपके बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपको कभी पढ़ते हुए नहीं दिखेंगे और वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आए, तो इसका मतलब आप इम्प्लीकेट क्या करते हैं, जरूर ये रात में पढ़ता होगा इसीलिए ये इतने अच्छे मार्क्स ला पाया। तो ये क्या है, आपका अर्थापत्ति के अंदर आता है। देन है आपका अनुपलब्धि, अनुपलब्धि को नॉन एप्रीहेंशन बोलते हैं। अनुपलब्धि का मतलब क्या है, इट इज द इमीडिएट नॉलेज, क्या है ये, इमीडिएट नॉलेज ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनकी इमीडिएट नॉलेज देता है, उसको हम बोलते हैं अनुपलब्धि। अनु का मतलब क्या है, उपलब्ध है भी और उपलब्ध नहीं भी। तो ये क्या है कि जहां जो इमीडिएट नॉलेज है, इट इज अ इमीडिएट नॉलेज ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या होता है, आपका अनुपलब्धि होता है। सपोज कि आपके रूम में एक स्टूल रखा हुआ है और उस स्टूल पे आप एक पानी का जग रखते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि कभी अगर जो वो स्टूल वहां पे नहीं हुआ और वहां पे पानी का जग नहीं हुआ, मतलब वो जो नॉलेज थी आपकी पहले कि यहाँ पे स्टूल है, स्टूल पे जग का पानी रखा जाता है, अब वो नहीं है, लेकिन अब जब वो जग वहां पे नहीं है इसकी भी आपको नॉलेज है, तो ये क्या हो गया, आपका अनुपलब्धि हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो अनुपलब्धि के अंदर आते हैं। सपोज कि क्लास में कोई टीचर नहीं है, बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, आप बाहर से आ रहे हैं, आपने सुना कि क्लासरूम में बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, तो आपने ये बोला कि जरूर क्लास में टीचर नहीं है। तो क्लास में टीचर एब्सेंस है, क्लास में टीचर नहीं है, तो उसकी नॉलेज भी आपको है कि क्लास में टीचर नहीं है, तो ये क्या हो गया, आपका अनुपलब्धि हो गया। देन है आपका शब्द, शब्द का मतलब क्या है, मीन्स relying on word testimony of past or present reliable experts, यानी कि जो चीजें लिखी गई हैं या जो चीजें बोली गई हैं वो फैक्ट्स को हम शब्दों के थ्रू सीखते हैं या नॉलेज गेन करते हैं, वो हमारा शब्द प्रमाण के अंदर आता है ना, कि शब्दों की प्रामाणिकता। अब सपोज किसी भी बुक में कुछ भी लिखा है तो वो शब्द प्रमाण के अंदर नहीं आएगा। शब्द प्रमाण के अंदर वही सारी चीजें आएंगी जिन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस या एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो चीजें फील की, उन चीजों को लिखा या बोला, वही क्या होगा, वही शब्द प्रमाण के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं गौतम बुद्धा के जो टीचिंग्स हैं वो शब्द प्रमाण के अंदर आ जाएंगी। जो भी आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स में या स्क्रिप्ट्स में, महाभारत में, रामायण में, कुरान में, बाइबल में जो चीजें लिखी गई हैं वो एक एक्सपर्ट्स ने लिखी गई हैं, वो रिलायबल है, उनको ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू चीजों को लिखा गया है, तो वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं, शब्द प्रमाण के अंदर आ जाती हैं। ऐसे कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ आपको मिला और आपने पढ़ा और आपने कहा ये शब्द प्रमाण है, तो ये शब्द प्रमाण के अंदर नहीं आएगा। शब्द प्रमाण के अंदर वही चीजें आएंगी जो एक एक्सपर्ट्स के द्वारा, रिलायबल पर्सन के द्वारा कही गई हैं या बोली गई हैं या वेरीफाई की गई हैं। तो ये है आपका शब्द प्रमाण।
तो आई होप आपको ये जो बाकी के प्रमाण बचे हुए थे ये समझ में आया होगा। उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्द प्रमाण। तो इसी के साथ इंडियन लॉजिक का कॉन्सेप्ट हमने फिनिश कर लिया है। और अगर जो आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। और इंडियन लॉजिक से अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जरूर लगाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आउट ऑफ बॉक्स चीजें जा रही हैं। तो आप वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझिए, एनालाइज करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर लगाइए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए आप वीडियोस को देखते रहिए और अगर जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।